good love, genuine love, pure love, true love is boring. It should be boring. That is what makes it lasting. That is what makes it the solid ground beneath your feet देगा, जो आपको पकड़ के रखेगा स्ट्रेंथ की तरह। एट द सेम टाइम आपको उड़ने से नहीं रोकेगा, आपके पंख काटेगा नहीं। सो आई डोंट वांट अ लव, एंड आई डोंट वांट यू गर्ल्स, यू वुमेन आउट देयर टू वांट अ लव जो सैयारा जैसा हो, जहां पे आपको कोई अपनी जैकेट से बांध दे। दैट इज नॉट क्यूट, दैट इज नॉट लव, दैट इज टॉक्सिसिटी, दैट इज possessiveness, that is somebody's control over me. I don't want that control. मैं आपके पास रहूं, आपको मेरा प्यार पूरी जिंदगी मिले, उसके लिए आप जो है ना अंदर से, जिसके लिए मैंने आपको चूज किया है वही काफी है। उसके लिए आपको मुझे बांध के या किसी रेड फ्लैग के साथ सेटल डाउन हो जाती। बहुत हाईली लाइकलीहुड होता है ये, स्पेशली विद पीपल हु हैव बीन इन डिसफंक्शनल टॉक्सिक फैमिलीज और विद नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। सीरियल में ही दमखम नहीं है तो आप लिटरली वेट करेंगे कि इससे अच्छे तो एड्स ही हैं। क्या आपका सोप ओपरा, आपकी रिलेशनशिप, आपका लव जेन्युइन इतना है कि वही आपको सस्टेन करने के लिए काफी है आपस में, या फिर वो एड्स हैं जो सिर्फ बोनस के लिए होते हैं लेकिन वो आपका सीरियल चला रहे हैं। सेटलिंग फॉर समबडी हु इज नॉट राइट फॉर यू, जहां से आपको टॉक्सिसिटी फील हो रही है या डिसरिस्पेक्ट फील हो रही है या इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट फील हो रही है, there's no point in even trying to take it a little further कि थोड़ा और लंबा खींच के देखते हैं। there's no point. Behind every successful man there's a woman. ये तो शायद काफी पुरानी कहावत हो गई है, लेकिन आजकल ऐसा भी कहा जाता है कि behind every successful woman there's a man. अगर अपनी बात कहूं तो ये तो नहीं कह सकती कि दुनिया की आंखों में मैं कितनी सक्सेसफुल हूं कि नहीं, क्योंकि शायद बहुत सारे सो कॉल्ड वर्ल्डली पैरामीटर्स होते हैं सक्सेस के, आउटवर्ड सक्सेस के एटलीस्ट, वो शायद मेरे पास इस वक्त नहीं है या मुझ पर लागू नहीं करते। लेकिन अगर एक पैरामीटर, एकमात्र पैरामीटर जो मेरे लिए मायने रखता है, चाहे वो मेरे खुद के लिए हो या किसी के लिए भी डिटर्मिन करने के लिए कि वो इंसान सच में सक्सेसफुल है कि नहीं, वो है सिर्फ और सिर्फ उसकी इनर सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। अगर उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं डेफिनेटली अपने लिए बेहद बेहद सक्सेसफुल हूं, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई डिजर्व टू बी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है जो किसी से मुझे दान में मिली है, ना कोई दे सकता है, किसी से खैरात में नहीं मिली, ये किसी इनहेरिटेंस में भी नहीं मिली है, किसी ने दया करके मुझे नहीं दी है, ये मैंने हर माइलस्टोन छोटा बड़ा, हर टेस्ट क्रॉस करके खुद कमाई है। ये है मेरी अर्निंग। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी इस जेन्युइन सक्सेस के लिए कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज ओनली एंड ओनली हर स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड हर स्पिरिट, जो टूटी नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बहुत बार कि आपकी स्पिरिट भगवान से आती है। अगर आप नहीं चाहें, कोई आपकी स्पिरिट नहीं तोड़ सकता है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ भगवान से आती है, वहीं से रिप्लेनिश होती है। लेकिन मेरे पास मैन भी है। तो अब अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोलूंगी कि हाँ, मेरी सक्सेस तो ईश्वर से ही आती है, मेरी स्पिरिट भी ईश्वर से आती है, और जब तक वो मेरे साथ हैं मैं जिंदगी का हर रास्ता तय कर सकती हूँ। लेकिन एक जेन्युइन जेन्युइन लव आपकी जिंदगी में है तो वो डेफिनेटली बहुत सारा डिफरेंस मेक कर सकता है। और ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा, समबडी हु हैड अ कवर्ट नार्सिसिस्टिक फादर, पूरी जिंदगी जो रिलेशनशिप मिला है और जिसके पूरे परिवार से कहीं से जेन्युइन लव मिला ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर मेरी मॉम। शायद उनमें जितनी काबिलियत थी उन्होंने पूरा देने की कोशिश की है। तो एक जेन्युइन ट्रू लव ऐसी चीज होती है, बोलते हैं ना, बहुत ताकत होती है। वो जब आपके साथ होता है, वो जो जेन्युइन लव, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर ये लव मेरे साथ नहीं होता तो क्या मैं वो सब नहीं कर सकती होती? नहीं। अगेन, जैसे मैंने कहा, जर्नी तो मेरी फिर भी होती, रास्ता तो मैं फिर भी बनाती, लड़ाई वैसे ही चलती, लेकिन एक और लड़ाई शायद जो लड़नी पड़ती वो ऐड हो जाती, तो वो लड़ाई कम हो गई। जो इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हार्ट के लेवल पे, क्योंकि कहीं से वो सपोर्ट, वो प्यार जेन्युइन मिला ही नहीं। बिट्रेयल्स देने वाले लोग रहे हैं, बैक स्टैबिंग, बैक बाइटिंग वाले लोग रहे हैं। तो एक लड़ाई और शायद ऐड होती, या क्योंकि वो प्यार नहीं होता ज़िंदगी में तो उसकी कमी से जो अभाव महसूस होता है शायद उसको भी क्रॉस करना पड़ता। लेकिन वो प्यार भी
फ्री में नहीं मिला, वो भी अर्न किया है। क्योंकि मैं खुद से प्यार करती थी, क्योंकि मेरे अंदर सेल्फ लव था। मंझी नहीं थी शायद स्पिरिचुअली, अभी बहुत मंझना था, लेकिन क्योंकि सेल्फ लव हमेशा से था, इसीलिए वो सही चॉइस भी कर पाई जब समय आया तो। 20+ ईयर्स जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, मोर देन 20 ईयर्स। एंड उससे पहले जिंदगी में और लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन कभी रिलेशनशिप नहीं मिली, जिसको बोलते हैं ना कि ऐसे था कि इट्स लाइक मोर लाइक अ डेटिंग थिंग, रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं कि इतनी भी कोई लंबी चीज़ हो जिसको आप रिलेशनशिप का नाम दें, वो कभी हुआ ही नहीं। और मुझे दूसरों को देख के हमेशा लगता था कि अरे लोगों की रिलेशनशिप्स कैसे होती हैं इतनी जेन्युइनली बॉन्डेड विद गुड पीपल इन देयर लाइफ, कैसे उनको ये लव मिलता है जो मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। दे आर देयर फॉर ईच अदर, दे आर टेकिंग केयर, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। कैसे होता है? मुझे तो अजीब अजीब से लोग ही टकरते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अजीब है या वो सही नहीं है या वो टॉक्सिक है या वो रेड फ्लैग्स उनमें है, ये मैं बड़ी जल्दी देख लेती थी। और क्योंकि बड़ी जल्दी देख लेती थी, इसलिए शायद वो एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते थे, जो शायद बड़े एक्सीडेंट्स होने से पहले ही मैं हट जाती थी। इसके अलावा लोग ऐसे होते थे ज़िंदगी में जो अच्छे भी मिले, दे वर गुड मैन, बट वो अंदर से मुझे स्पार्क फील नहीं होता था, इसलिए कभी उस डायरेक्शन में जाने की सोची ही नहीं। और क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो कनेक्शन है, ये जो किसी का साथ आना होता है, एक रिलेशनशिप में आना, ये आप किसी को खैरात में नहीं दे सकते, आप किसी पे दया खा के भी नहीं दे सकते, आप पिटी के लिए नहीं दे सकते किसी को, आप इसलिए भी नहीं रेसिप्रोकेट कर सकते क्योंकि कोई अच्छा है, जेन्युइनली डिसेंट है, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है, लुक्स भी अच्छे हैं, somebody is doing well in their life, somebody really seems to be interested in you genuinely, लेकिन आप इसलिए पिटी नहीं कर सकते हैं अपने भी स्पिरिचुअल गुड के लिए और दूसरे की भी स्पिरिचुअल गुड के लिए। आप बंधन में सिर्फ और सिर्फ तभी जा सकते हैं जब आपको अलाइनमेंट फील होती है, और वो अलाइनमेंट आपको स्पिरिट बताती है, अगेन अगर आप कनेक्टेड हो तो। और क्योंकि मैंने ऐसा ही किया, मैंने आई नेवर सेटल्ड फॉर लेस, आई नेवर सेटल्ड फॉर लेस देन व्हाट आई न्यू आई वाज वर्दी फॉर, इसीलिए उस मुकाम तक भी पहुंची कि मुझे ये मिला जिसको मैं डिजर्व करती थी, ये इंसान, द मैन जिसको मैं बोलती हूँ कि हाँ, खुदा के बाद, मेरी स्पिरिट के बाद अगर कोई है पीछे पीठ पकड़े हुए, तो इट्स डेफिनेटली माय हस्बैंड। एंड बिकॉज मैं उतनी हील्ड थी कि मैं उस स्टेज तक पहुंच पाई कि व्हेन गॉड कुड अलाइन मी विद दिस मैन, क्योंकि नहीं तो डेफिनेटली मैं किसी रेड फ्लैग के साथ होती। जैसे मैंने कहा ना, सब चीज़ें यहाँ नहीं सीखी, बहुत कुछ पास्ट लाइफ से सीख के आई थी, यहाँ पर वहाँ से शुरुआत की है, तो कई लेसन्स पास के थे, पता था कि ये चीज़ें चलती नहीं है। वो इतनी यंग एज से वो समझ थी, और वो समझ ही आगे ले गई कि जब उस पॉइंट तक आया कि जब मैं इतनी हील थी और दूसरी डायरेक्शन से ये इंसान इतना हील था, who ended up together because they were healed enough, and this was, जो मैं भी बताती हूँ, ट्विन फ्लेम यूनियन, जो मुझे तब नहीं पता था, ये तो मुझे अभी के सालों में पता चला है कि इसको ट्विन फ्लेम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें समझ आई। आई फिनिश्ड माई कार्मिक लेसन्स, आई फिनिश्ड माई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स। अब तो सिर्फ साथ में जो बाकी की जर्नी है, जो होगा अब इस स्पिरिचुअल फाउंडेशन पे ही होगा जो हमने साथ में बनाई है, बिकॉज साथ में दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हुई है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर अ ट्विन फ्लेम लव। उसके बिना कभी नहीं हो सकता। सो यू कैन नेवर हैव दिस बॉन्ड विदाउट स्पिरिचुअल हीलिंग, सफिशिएंट स्पिरिचुअल हीलिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। तो अपनी अगर बात करूं तो डेफिनेटली कुछ भी फ्री में नहीं मिला है। आप उसके लायक बनते हैं अपनी हीलिंग से, अपनी सेल्फ अवेयरनेस से, तो ही आपको सब कुछ मिलता है। जो जेन्युइन डीप ट्रू लव होता है ना, जो आपको आपकी शक्ल देखकर नहीं मिलता है, आपका पैसा देख के नहीं मिलता है, और जो रिटेन भी आपकी शक्ल के ऊपर या पैसे के ऊपर नहीं होता है, या आप एज अ वुमन कितने अच्छी, कितनी ग्लैमरस लग रही हैं, कितने अपनी ग्रूमिंग करके रख रही हैं, क्योंकि आपको किसी का लव रिटेन करके रखना है, उसके ऊपर रिटेन नहीं होता। आपको ये सब चीज़ों की चिंता नहीं होती। मैला पजामा पहन के घूम रहे हैं, गंदे बाल बना के घूम रहे हैं, लुकिंग योर वर्स्ट, तो भी वो प्यार वैसा ही रहता है, तो भी वो वाइब, वो एनर्जी वैसी ही रहती है। इट मेक्स ज़ीरो डिफरेंस, ज़ीरो। दिस फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जिनको लगता है कि उनको रन अगेंस्ट टाइम करना है, अगेंस्ट एज, और अपने आप को कुछ बना के संवार के रखना है, अगर बना के रखना है वो प्यार, तो ऐसे नहीं होता है। व्हेन यू फील यूर लुकिंग योर हॉटेस्ट, तो भी वो प्यार वैसा ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो जेन्युइन प्यार होता है ना, वो बहुत बोरिंग होता है।
बाय द डेफिनेशन ऑफ एन एवरेज पर्सन, या जो चीजें आपको मीडिया ने, फिल्मों ने दिखाई हैं, पढ़ाई हैं, प्रोग्राम की है। जेन्युइन ट्रू लव, वो लव जो हार्ट फिलिंग होता है, सोल फुलफिलिंग होता है, पीसफुल होता है, वो बहुत बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि वो बहुत रिलायबल होता है, बहुत प्रिडिक्टेबल होता है, बहुत ग्राउंडिंग होता है। एंड गेस व्हाट, जो चीज ग्राउंडिंग है मतलब वो आपके पैरों की जमीन है, वो आपकी फाउंडेशन है। फाउंडेशन शेकी हो तो उसमें क्या मजा आता है? दैट इज नॉट फन। फाउंडेशन ही जब शेकी हो, उतनी एक्साइटमेंट किसी को नहीं चाहिए। फाउंडेशन, आपके पैरों की जमीन, आपके घर की जमीन, वो धरती, वो लैंड जिसके ऊपर आपका किला बनता है, वैसा होना चाहिए जेन्युइन लव। इतना स्ट्रॉन्ग, अनशेकेबल, रिलायबल, एक दिन से दूसरे दिन नीचे की जमीन वैसी ही है, कोर वैसी ही है। आज सोकर उठे वैसी ही है, कल सोकर उठेंगे, धरती आपके नीचे की जमीन, लैंड वैसी ही रहेगी। अगर वो उथल पुथल हो जाए, उसे अर्थक्वेक बोलते हैं, उसको कोई नहीं चाहता है। लैंड, बोरिंग ओल्ड लैंड, वैसे ही सेम स्टेबल, वैसे की वैसी ही, वैसा होता है ट्रू लव। इतना रिलायबल, आपको पता है उससे क्या एक्सपेक्ट करना है। वो एक्सपेक्टेशंस आपको चेंज नहीं करनी पड़ती। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आपको कुछ और नहीं बनना पड़ता। आपको एंग्जाइटी से नहीं गुजरना पड़ता है, आपको इनसिक्योरिटी नहीं देता है ऐसा वाला प्यार, आपको एक्शल्स पे नहीं चलाता है। ये होती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी। इट इज ऑलवेज देयर, यू नो यू कैन डिपेंड ऑन इट, इट हैज योर बैक। वो फीलिंग स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, इन अ वार्मथ, इन अ पीस, सॉलिडिटी की, जिसके ऊपर बाद में आप पंख फैला सकते हैं। जितने पंख फैलाने हैं, जितना उड़ना है उड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पैरों तले ये जमीन सॉलिड है। और यही चीज बहुत लोग समझते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितनी एक्साइटिंग लग रही है ना, जो ट्रेलर इतनी एक्साइटिंग चीजें लग रही हैं, वो होता है प्यार। वैसा होना चाहिए। वो हम कैसा लाइफस्टाइल है उससे डिटर्मिन करते हैं। कैसे होटल्स में रहने जाते हैं, कैसी वेकेशंस पे जाते हैं, कैसे कपड़े पहन, कितने लोगों के साथ हम पार्टिंग करते हैं, कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल भी है, कहाँ कहाँ हम बुलाए जाते हैं, कैसे लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं, हमारे सर्कल में आते हैं। ये सारी चीजों पे डिटर्मिन करते हैं लोग। इवन हस्बैंड वाइफ, लोग ऐसे होते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, लेकिन आपस में अगर 1 घंटा बैठा के बात करने को बोला जाए ना, उनके पास दिल से बात करने को नहीं होगा, जब तक कोई और फ्रेंड्स या घर वाले बीच में नहीं आ जाए कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। वो आपस में सिर्फ 2 जने एक कमरे में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं जेन्युइनली, एक्सेप्ट फॉर मे बी घर की डेली मंडेन बातें। कुछ नहीं होगा बात करने के लिए। अलग अलग बैठना चाहेंगे, थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे, अपने अपने कमरों में जाना चाहेंगे, अपने अपने सर्कल्स में जाना चाहेंगे। तो उस प्यार का क्या फायदा, जहाँ पे जो मेन डिश है ना, या जो मेन सीरियल है, वो सीरियल ही इतना स्ट्रांग नहीं हो, इतना बोरिंग लगे लोगों को कि लोग एड्स का वेट करें। क्योंकि एड्स ही होते हैं, एड्स ही बोलते हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है एक मैरिड कपल का, या जो एक जो भी पार्टनरशिप में है, लॉन्ग टर्म यूनियन में है, उनके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो भी एड की तरह ही हैं। वो आपकी थोड़ी सी कंट्रास्ट दे सकते हैं डेली लाइफ को, लेकिन वो आपकी लाइफ का मेन कोर नहीं चला सकते हैं, मेन कोर्स नहीं हो सकते हैं। They can just add that little bit of spice whenever needed, just once in a while. और वही आपकी वेकेशंस, आप कैसी वेकेशंस पे जाते हैं, वही आप कितनी एक्साइटिंग चीजें करते हैं, ये सब भी एड्स की तरह है। सोचिए, अगर आपको सीरियल से ज्यादा एड्स में मजा आने लगे, आप एड्स की वेट करेंगे कि नेक्स्ट एड कब आएगा। अरे एड्स नहीं खत्म हो, क्योंकि सीरियल इतना बेकार है, इतना बोरिंग है कि उससे अच्छे एड्स ही हैं। अगर एक रिलेशनशिप जेन्युइन लव पे नहीं बेस्ड है, वहां पे जेन्युइन सब्सटेंस ही नहीं है, तो आप बाकी बाहर के लोगों पे आप ध्यान दीजिएगा। बाहर के लोगों के इंटरमिशन पे, इंटरवेंशन पे, उनकी प्रेजेंस के ऊपर बहुत कुछ डिटर्मिन करेंगे। उनका हट जाना आपको दिखाएगा कि आपकी रिलेशनशिप एक्चुअली क्या मीन करती है। अगर आपको बोला जाए कि किसी कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई आपको इस तरह की फैंसी चीजें जो आपको लगता है आपकी लाइफ को बेहतर बनाती है, जिससे आपको लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छी मैरिज चल रही है, लेकिन ये सारी चीजें कट ऑफ हो जाएंगी। एंड फॉर अ वाइल, फॉर 6 months और एटलीस्ट जस्ट अ ईयर, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साथ में ही बैठना है, उस घर में इकट्ठे ही, बस जो करना है आपको आपस में ही करना है। There's going to be no other contrast, there's going to be no other things.
तो फिर आप क्या करेंगे? तब आपको पता चलेगी क्या सच्चाई है, कि क्या है वहां पे, कुछ है कि नहीं है. So that is what tells you whether the ads are running your life or the actual serial, the soap opera is solid enough, it has substance enough. क्योंकि वो ads तो बोनस होते हैं. जब genuine true love की फाउंडेशन होती है ना, बोरिंग वाली, स्टेबल वाली, तो आप पंख उड़ा के कितना मर्जी उड़ सकते हैं. लेकिन सोचिए अगर वो ग्राउंड ही नहीं हो तो पंख कहाँ तक उड़ाते जाएंगे, कितना उड़ते जाएंगे, नीचे जमीन ही नहीं दिख रही, आप उड़ ही नहीं सकते. जमीन पे तो आना पड़ेगा ना रेस्ट करने के लिए जब थक जाएंगे. वो जमीन से ही स्ट्रेंथ और रेजिलियंस लेके वापस उड़ने का भी मजा आएगा. अगर जमीन ही नहीं हो तो फिर उड़ने का क्या मतलब, उड़ने की क्या डेफिनेशन, उड़ने का क्या कॉन्ट्रास्ट, क्या फन. तो ये वाला जब लव होता है ना, तो उसके ऊपर बाकी सब चीजें हो जाती हैं. फिर जब ग्राउंड स्ट्रांग है, आप मजा भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, हंसते खेलते भी हैं. आपको जो भी मिलता है वो उस स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग के ऊपर मिलता है, इसलिए उसका और मजा आता है. चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ अच्छे कनेक्शंस हो, चाहे वो अच्छी वेकेशन हो. लेकिन अगर वो ही चीज नहीं है तो फिर फायदा क्या है? फिर तो आप वो चीज छुपाने के लिए बाकी की चीजें करना चाह रहे हैं, बाकी के लोग जिंदगी में चाह रहे हैं, बाकी की रौनक चाह रहे हैं, बाकी का नॉइज चाह रहे हैं, क्योंकि नीचे फाउंडेशन नहीं है. आपको पता भी है शायद, इसलिए आप देखना नहीं चाहते हैं. जो ये प्यार होता है वो स्टेबिलिटी देखता है, लेकिन आपको बांधता नहीं है, आपको रोकता नहीं है, आपके लिए वॉल्स नहीं लगाता है, बैरियर्स नहीं लगाता है. आप कितना उड़ सकते हैं और कितना नहीं, ये आपके लिए पहले से प्री डिफाइन नहीं करता है. ये इनसिक्योर नहीं होता है, ये पोसेसिव नहीं होता है, ये जेलस नहीं होता है. और फिर भी इसमें दोनों को पता होता है कि यही है और कोई नहीं है. दिस इज द पर्सन हु इज देयर फॉर द लव ऑफ अ लाइफ टाइम. यू नो, आपके पास जो है वो रेप्लिकेबल नहीं है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है. इट डजंट फेड with the years, it grows bigger and better with the years. बोर्डम में कन्वर्ट नहीं होता है, वो और बेहतर और स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत होता जाता है विद द इयर्स. यू हैव इवन मोर थिंग्स बिकॉज आपने एक पाथ, स्पिरिचुअल पाथ लेकर इकट्ठे चला है, उसके ऊपर आपकी फाउंडेशन है. इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ मटीरियल फाउंडेशन, आज है आज नहीं. इट्स नॉट बेस्ड ऑन लुक्स, आज है कल नहीं. इट्स बेस्ड ऑन अ स्पिरिचुअल सॉलिड फाउंडेशन. इसीलिए ये ट्विन फ्लेम्स के लिए भी कहा जाता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है साथ में, ऐसी जैसे कभी नहीं. उसी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, बिकॉज अनहील्ड जो शैडो साइड्स होती हैं दोनों की एक दूसरे को फेस होती हैं. एंड दोनों अगर चलते जाते हैं उस पाथ में बिना रुके, देयर इज अ लव लाइक नो अदर, बट इट्स नॉट अ कॉमन लव. लेकिन यू डोंट हैव टू बी अ ट्विन फ्लेम इस तरह के लिए. अगर आपको समझ ही आ जाए कि जेन्युइन प्यार कैसा होता है, वो ऐसा होता है, उसमें प्रिडिक्टेबल फैक्टर होता है. इट इज नॉट मेंट टू बी लाइक अ रोलर कोस्टर, दैट इज अ रेड फ्लैग. ये बोरिंग, सॉलिड, रिलायबल, द गुड ओल्ड लव ये होता है, उसके ऊपर एक्साइटमेंट होती है. फिर अगर आपको ये समझ आ जाए ना, आप रॉन्ग चॉइस नहीं करेंगे. बांध के रखने की जरूरत महसूस हो रही है तो शायद मैं आपके लिए हूं ही नहीं, तो शायद आप मेरे लिए हैं ही नहीं, क्योंकि आपको बांध के रखना नहीं पड़ता है. वो आपसे दूर ही नहीं जाएगा. जेन्युइन है तो वो इट्स अ लव ऑफ अ लाइफ टाइम. सो हेयर्स hoping for all of you, all the good men and good women out there watching this video, to find their true love. लेकिन वो लव आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू ही मिलेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ही मिलेगा. आप आइडेंटिफाई भी तभी कर पाएंगे. एंड आई ट्रूली होप कि आप इतना ये स्पिरिचुअल जर्नी पे और अपनी सेल्फ लव की जर्नी पे ग्रो हो पाए, क्योंकि आप खुद में ही जब पूर्ण महसूस कर रहे हैं ना, खुद में ही अधूरे नहीं महसूस कर रहे कि आप उस अधूरेपन को भरने के लिए किसी का साथ भी मंजूर कर लें. वो वक्त पे जब आप वेट नहीं कर रहे, इम्पेशेंट नहीं है, अर्जेंसी में नहीं है, डेस्परेशन में भी नहीं है कि इतनी उम्र हो गई उतनी नहीं हुई, तब क्या पता कौन से कोने से अचानक बिना वेट किए, बिना आपके सोचे, वो वाला सच्चा प्यार आपकी जिंदगी में आ जाए. एंड लेट दैट लव बी द बोरिंग लव, बिकॉज उस बोरिंग ओल्ड लव के ऊपर ही बहुत सारा कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत एक्साइटिंग, बहुत बढ़िया बनता है. नॉट द अदर वे अराउंड.